देखो, जब जब विंटर आता है तब तब दिमाग में एक ही सवाल गूंजती है, बस किसी तरह रजाई में घुस जाओ और कंफर्टेबल हो जाओ। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी टाइम एग्जाम की सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, लास्ट के 2 से 3 मंथ्स। और इस टाइम नहीं पढ़े तब तो गए, पर क्या करें, ठंड का मौसम ही ऐसा होता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, बाहर ठंड है और अंदर कंफर्ट। सामने खड़ा है एग्जाम, लेकिन शरीर में थकान है, फोकस 0 है और दिमाग में सोशल मीडिया का जाल है। बस थोड़ा और देख लेते हैं, और जो चीजें करने का मन बिल्कुल नहीं करता वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी पढ़ाई। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, एग्जाम तो होना ही है और तुम्हें किसी तरह एग्जाम देना भी है। और तुम टीचर से ये भी नहीं बोल सकते कि सर ठंड बहुत ज्यादा थी, पढ़ाई नहीं हो पाई। देखो, मानता हूँ कि इस समय हर कोई फिसल सकता है कंफर्ट की ओर, बट जो चीजें जरूरी है उसे करना तो पड़ेगा। रियल एग्जाम्पल ले लो, ठंड कितना भी हो, लेकिन आपके फादर को ऑफिस या काम पर जाना ही पड़ेगा, मम्मी को खाना बनाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमें विंटर में माइंड के खिलाफ जाकर काम करना पड़ता है। और थोड़ा सा भी कहीं माइंड को चांस मिला तो वो तुरंत कंफर्ट की ओर भागेगा। तो ऐसा क्या करना होगा कि हम ठंड से भी बचें और काम भी हो जाए? बिल्कुल, फोकस को 0 से 100 तक ले जाना है। तो चलो विंटर सीजन में हम एक स्टडी रूटीन बनाते हैं, ताकि हम बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना लेजीनेस अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएं और अपने शरीर को ठंड से भी बचाएं। क्योंकि अगर खुद को इस टाइम रूटीन के अकॉर्डिंग रेडी नहीं कर पाओगे तो फिर गड़बड़ होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा भटकाव तभी होता है जब हमारे माइंड में चीजें क्लियर नहीं होती है। ब्लैंकेट में सिर्फ 10 मिनट के लिए जाओगे, लेकिन मोबाइल के साथ सोशल मीडिया पर कब घंटों निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में हम वही रूटीन बनाएंगे जिसे आप विंटर में आसानी से फॉलो कर पाओगे और अपने एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर पाओगे। और फोकस के लिए 100% प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दूंगा। देखो, विंटर में 4 चीजें होती है। फोकस गिरता है, मूड में चेंजेस आता है, हमेशा स्लीपी फील होता है, इसे लेजीनेस बढ़ती है, फिर सोशल मीडिया हावी हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है और जरूरी काम नहीं होता। और ये होता है ब्रेन में 2 केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाने से। पहला सेरोटोनिन, ये डे मोड में ऑन होता है। ये फोकस, मोटिवेशन और मूड का एक्सेलरेटर है। और इसकी सबसे बड़ी डिमांड है ब्राइट लाइट, यानी सनलाइट। जितना ज़्यादा नेचुरल लाइट मिलेगी उतना ही ज़्यादा सेरोटोनिन पंप होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा ब्रेन एक्टिव, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड होगा। और विंटर में होता क्या है, सनराइज लेट और सनसेट जल्दी हो जाते हैं। कभी कभी विंटर में फॉग की वजह से दिन में भी सनलाइट नहीं दिखाई देता, इसलिए विंटर में डार्कनेस का टाइम बढ़ जाता है। फिर सेरोटोनिन सही मात्रा में अच्छे से रिलीज नहीं होता, इसलिए एक्टिवनेस फील नहीं होता और मूड हमेशा ऑफ रहता है। इससे किसी भी काम पर फोकस नहीं हो पाता। फिर यहीं पर आता है दूसरा, मेलाटोनिन। ये नाइट मोड में ऑन होता है। ये नींद और आलस का हार्मोन है जो अंधेरे में यानी रात में रिलीज होता है। ये जब रिलीज होता है तो बॉडी को सिग्नल जाता है अब सोने का समय हो गया। और विंटर में होता क्या है, सनलाइट की अनुपस्थिति में डार्कनेस का टाइम बढ़ जाता है। तो मेलाटोनिन रात में तो रिलीज होता ही है, क्योंकि दिन में भी फॉग की वजह से अंधेरा रहता है तो दिन में भी रिलीज होने लगता है, इसलिए दिन में भी स्लीपी फील होता है और लेजीनेस बढ़ती है। फिर आप ब्लैंकेट में घुस जाते हो और फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग शुरू। फिर टाइम वेस्ट होता है और स्टडी नहीं हो पाता। तो बात समझ में आ गई, विंटर में सारे लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब इससे निकलने का रास्ता क्या है, अब आओ हम एक एक करके रूटीन में देख लेते हैं। देखो, अगर आप सुबह का पहला 1 घंटा जीत लेते हो तो पूरे दिन जीतना आसान हो जाता है। तो सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा में हमें क्या क्या करना है ये समझ लेते हैं। सुबह उठने के लिए इस वीडियो को आप देख ही चुके हो, तो आप सुबह उठ जाओगे, राइट। अब सुबह उठने के बाद सबसे पहले कमरे का लाइट ऑन करो। इससे ब्रेन को लगता है ओके, दिन स्टार्ट हो गया है। तो मेलाटोनिन ड्रॉप होता है और सेरोटोनिन एक्टिवेट होता है। अब विंटर है तो सुबह में सबसे पहले गर्म पानी पीना जरूरी है। इससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और बॉडी फिर से हाइड्रेट हो जाएगा। इसके बाद आपको पूरी तरह फ्रेश हो जाना है, राइट। तो मान लेते हैं हम उठने के बाद पहला 20 मिनट इन सब कामों में लग जाएगा। अब दूसरे 20 मिनट में अपने बॉडी और माइंड को पूरी तरह एक्टिव करना है फोकस्ड स्टडी के लिए। क्या करना है, 10 मिनट के लिए वॉक कर लो,
सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई स्ट्रेचिंग कर लो और 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, बस काम हो गया। मुझे पता है दोस्त ये बहुत आसान है, आप कर लोगे। कितने लोग कर सकते हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। इसके बाद लास्ट 20 मिनट में आप अपने लाइफ के लिए जो प्लानिंग करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, कुछ अपने लिए बोलना चाहते हो, यूनिवर्स को थैंक्स कहना चाहते हो या ध्यान करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बोरिंग चीज़ है, ये कौन करेगा, ठीक है, आप पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, या तो आप पढ़ाई के लिए बैठोगे या सोशल मीडिया पर चले जाओगे। अगर आप सुबह ही सोशल मीडिया पर चले जाते हो तो आपका पूरा दिन खराब होने से कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ ध्यान से एक एक चीज को समझो। कुछ लोग उठते ही सोशल मीडिया पर चले जाते हैं तो इससे भी रूटीन फेल हो जाता है। अगर आप 1 घंटे के बाद भी जाते हो तब भी रूटीन फेल ही होता है। या आप पूरे दिन सोशल मीडिया की वजह से अपने पढ़ाई पर या अपने किसी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस ना कर पाओ, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमें सोशल मीडिया के जाल से भी निकलना होगा, तभी हम फोकस स्टडी कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया से पूर्णतः छुटकारा पाना शायद पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर इसके लिए आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। फिर भी पहला काम, अपने मोबाइल से उन सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो जो किसी काम का बिल्कुल नहीं है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। इन ऐप्स से आप 10% भी कुछ नहीं सीखते, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर वेस्ट होता है। रही बात यूट्यूब की, तो ये मैक्सिमम मोबाइल में अनइंस्टॉल नहीं होता, डिसेबल होता है, बट आप इससे बहुत कुछ सीखते हो। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हाँ, इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। आप पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करते रह जाओ या फालतू के वीडियोज देखते रह जाओ। तो सोशल मीडिया से छुटकारा पाने का जो सबसे ज़बरदस्त तरीका मुझे लगता है कि इन सारे डिस्ट्रैक्शंस वाले ऐप्स को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आप ब्लॉक कर दो। जब हमारा स्टडी का टाइम हो तो सिर्फ हम स्टडी कर पाएँ, जब हमारा फोकस करने का टाइम हो तो सिर्फ हम फोकस कर पाएँ। मान लो आपको सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रोज़ फोकस के साथ पढ़ाई करना है और आप चाहते हो कि इस टाइम कोई भी सोशल मीडिया ऐप ओपन न हो, तो ऐसा आप कर सकते हो। और उसके लिए आपको प्ले स्टोर से कोई ऐप ब्लॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हालांकि ये सारे ब्लॉकर पेड होते हैं, आपको मंथली या ईयरली कुछ पे करना होता है। जैसे ये ऐप ब्लॉकर है, आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। आप इसके पेड वर्जन में चाहकर भी सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन नहीं कर पाओगे, लेकिन फ्री में आपको सिर्फ रिमाइंडर मिलता है और ऐप्स ब्लॉक भी होते हैं। लेकिन ज़्यादा चूल मचेगा तो आप डिसेबल कर दोगे, इसका ये माइनस पॉइंट है। लेकिन पेड वर्जन में ना आप डिसेबल कर पाओगे और ना ही इस ऐप को अनइंस्टॉल कर पाओगे कि सारे सोशल मीडिया फिर से ओपन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, पेड वर्जन में 3 टाइप के ऑफर प्राइस मिलते हैं। पहला 1199 का, इसमें आपको नहीं लेना। फिर दूसरा ऑफर करेगा 839 का, इसमें भी आपको नहीं लेना। फिर तीसरा ऑफर करेगा 599 का। अगर आप लेना चाहते हो तो इस प्राइस ऑफर में आप ले सकते हो। ये फ्री में भी ऐप्स को ब्लॉक करता है, बट इसमें डिसेबल का एक ऑप्शन आ जाता है। यही इसका फ्री में माइनस पॉइंट है। नहीं तो फिर आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, मोबाइल अपने किसी फैमिली मेम्बर को दे दो या किसी दूसरे रूम में रख दो। और दूसरा कोई फ्री में तरीका है भी नहीं। और सबसे पावरफुल तरीका ये है कि भाई आप खुद मेंटली स्ट्रांग बनो, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, डिसिप्लिन भी आएगी और रूटीन भी फॉलो होगा। जब जिस काम को करना है उसे स्टार्ट करो, मन भागेगा लेकिन फिर आपको उस काम में लगाना पड़ेगा, यही उपाय है। चलो अब रूटीन की तरफ बढ़ते हैं। आप सुबह में सबसे पहले 1 घंटे में अपने सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट काम कर लेते हो। उसके बाद सुबह में बहुत लोगों का कोचिंग होता है तो कोचिंग के लिए निकल जाओ। उसके बाद स्कूल या कॉलेज जाना है तो उसके लिए निकल जाओ। लेकिन अगर आपको घर पर रहकर पढ़ाई करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह में पढ़ाई। तो सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप कम से कम 2 घंटे का फोकस स्टडी कर लो। करना क्या होगा, चाय, कॉफ़ी या गर्म वाटर भी चलेगा। इसके साथ आप स्टडी के लिए बैठ जाओ। चाय या कॉफ़ी के हीट को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए आप थर्मस का यूज कर लो। इस टाइम आपको 3 सेशन लगाना है। पहला 40 मिनट का टाइमर लगाओ और स्टडी स्टार्ट। फिर 10 मिनट का एक ब्रेक।
इसमें आप टहल लो या कुछ भी कर लो, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं जाना। फिर उसके बाद 40 मिनट के लिए बैठो। हालांकि बैठने का मन नहीं करेगा, लेकिन बीच बीच में चाय या कॉफी लेते रहोगे तो ताजगी बनी रहेगी और गर्माहट भी बनी रहेगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ग्रीन टी भी चलेगा। 40 मिनट का सेशन एक बार में इसलिए लगाना है ताकि विंटर में बार बार उठना ना पड़े, नहीं तो दोबारा बैठना मुश्किल होगा। 2 सेशन कंप्लीट करने के बाद 8 बजे के आसपास आप ब्रेकफास्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसमें सिर्फ स्प्राउट्स ले लो। अगर ब्रेकफास्ट 9 बजे के बाद करना चाहते हो तो सबसे बेटर है। तो इस तरीके से 9 बजे तक आप 3 सेशन कंप्लीट कर लेते हो तो 2 घंटे का फोकस स्टडी सुबह में आपका कंप्लीट हो गया। विंटर में एक चीज़ जो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं वो है वाटर। जब बॉडी डिहाइड्रेट होता है तो स्किन ड्राई और डल हो जाता है, मूड भी ऑफ हो जाता है, फिर फोकस नहीं होता। तो पानी चाहे गर्म कर लो लेकिन पानी पीते रहो। अब फिर 10 बजे के बाद आप 2 घंटे का एक स्लॉट और कंप्लीट कर लो। अगर इतना कर लेते हो तो आपके दिन का 70% काम कंप्लीट हो गया। अगर दिन में बाहर कोहरा है, जो कि विंटर में होता है, तो आप प्रॉपर लाइट में चाय या कॉफ़ी के साथ पढ़ाई के लिए बैठो। यही एक फोकस स्टडी का तरीका है। अगर दिन में बाहर धूप है तो बाहर बैठकर पढ़ाई करो। देखो, सुबह और दोपहर के दौरान जितने भी हेवी सब्जेक्ट्स हैं उसे कंप्लीट कर लो। दोपहर में टाइम अपने हिसाब से सेट कर लो कि कब आपको पर्याप्त समय मिल रहा है स्कूल और कोचिंग के बाद। जो लोग मैक्सिमम टाइम स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में रहते हैं वो बोलते हैं मुझे पर्याप्त समय नहीं मिलता सेल्फ स्टडी के लिए। तो मेरे भाई, अगर क्लासेज में मैक्सिमम टाइम जा रहा है तो उसी टाइम में अच्छे से पढ़ लो। घर पर रिवीजन और होमवर्क कंप्लीट करना रहेगा, वो आप दोपहर और नाइट में कर लोगे, राइट। देखो, विंटर नाइट में मेलाटोनिन हाई होता है तो डीप वर्क करना मुश्किल होगा। तो इसलिए रात में हेवी कंसेप्ट मत पढ़ो, सिर्फ रिवीजन, नोट्स और इजी रीडिंग कर लो वार्म ड्रिंक के साथ प्रॉपर लाइट में। तो रात में लाइट स्टडी और मॉर्निंग में डीप स्टडी। और हार्डली 9 से 10 बजे तक सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठकर स्टडी कर पाओगे। पता है जल्दी सोने के लिए क्या करो? ऐप ब्लॉकर में सोने के टाइम से लेकर सुबह 9 बजे तक सारे डिस्ट्रैक्शंस वाले ऐप्स को ब्लॉक कर दो ताकि रात में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठकर फोकस के साथ स्टडी कर पाओ। तो ऐप ब्लॉकर्स का एक्सपेरिमेंट आप खुद से करो, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।